कराची किंग्स के खिलाफ मैच लाहौर कलंदर्स के लिए एक ड्रावना ख्वाब साबित हुआ और कराची किंग्स ने 129 रन का हदफ 3 गेंद पहले हासिल कर लिया। मैच के आखिरी ओवर में पहले कराची किंग्स को 14 रन दरकार थे, लेकिन बॉल की साख्त खराब होने और मुबैना छेड़छाड़ के शुबे पर लाहौर कलंदर्स पर 5 रन की पेनल्टी आयद की गई। फिर बॉल भी तब्दील कर दिया गया। आखिरी ओवर में अब हारिस रऊफ को 9 रन का दिफा करना था। पहली बॉल पर खुशदिल शाह का सिकंदर रजा ने इंतहाई शानदार कैच लिया और दूसरी और तीसरी बॉल पर अब्बास अफरीदी ने बाउंड्रीज लगाकर जो 4 विकेटों से फतह दिला दी कराची किंग्स को। उधर लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के मैच में मुबैना बॉल टेम्परिंग का जो मामला है उस पर भी समाअत हुई और जरा ये बता रहे हैं कि फ़खर जमान ने अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। फ़खर जमान के इनकार के बाद मजीद समाअत आज होनी है। मैच रेफरी ने लाहौर कलंदर्स के फ़खर जमान और टीम मैनेजर को तलब भी कर दिया है। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के मैच के 19वें ओवर के इख्तिताम पर अंपायर्स ने गेंद तब्दील की थी। ये सारी सिचुएशन है जिस पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर चुके हैं सलीम खालिक साहब, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम खालिक साहब, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक। और क्रिकेट पे बात होनी चाहिए थी, लेकिन अब किस्मती से कंट्रोवर्सीज आ रही हैं पीएसएल में। पहले कल वाला वाकया आया, अभी ये दूसरी चीज। सलीम भाई, ये क्या सूरत हाल, इतना क्या हो गया कि इस तरह की कंट्रोवर्सीज क्रिएट होना शुरू हो गई? ये मैच स्लिप आउट हो गया है लाहौर कलंदर्स के हाथों से। आपको क्या लगता है ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है जिसमें उन्होंने 5 रन भी ले लिए और फिर बॉल भी तब्दील किया, क्या खाली बॉल तब्दील करने पर बात जो है वो संभल नहीं सकती थी? पहले तो देखिए, बात यह है कि वो फुटेज आपने भी देखी होगी, मैं भी बार बार उसको देख रहा हूँ। 2 या 3 सेकंड का है कि फखर ने ना बॉल पे कुछ ऐसे कर रहा है और उसके बाद वो वापस दे दें बॉल। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि 2 या 3 सेकंड में क्या वो बिल्कुल कोई इतने बड़े नाखून थे उनके कि वो उन्होंने ऊपर की बॉल किया, सोच रहे हैं बॉल बिल्कुल खराब हो गई या क्या हुआ? ऐसा कुछ इतना हार्श डिसीजन कि बस दिखा के भाई कैमरे में नजर आया कि जी बॉल का है, उन्होंने यूं हाथ में लेके ऐसे किया है। कभी कभी बॉल पे ऐसा भी होता है, कोई चीज चिपक जाए तो आप उसको साफ कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है, लेकिन 1-2 सेकंड में क्या हो सकता है? अगर आपने माजी में बॉल टेम्परिंग के वाकयात देखे हो, अगर गूगल करके देखें वीडियो नजर आएंगी, तो उसमें बहुत देर तक बॉलर जो फील्डर होता है वो खुरच रहे होते हैं गेंद को, जिससे लग रहा होता है कि वाकई कुछ हो रही। तो 2-3 सेकंड में क्या बॉल की साख वो बिगाड़ देगा? लेकिन पहले एक तो 5 रन की पेनल्टी और उसके बाद अब जो उनके ऊपर लेवल 3 लगाया है तो 1 से 2 मैचों के लिए बैन भी हो जाएगा। और फखर ने इस इल्जाम को तस्लीम भी नहीं किया, इसकी समाअत हो रही है। तो ये मुझे लग रहा है जल्दबाजी का कोई मुजाहरा नहीं करना चाहिए और इसको अच्छी तरह देखना चाहिए, और जो इस तरह की चीजें उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट प्लेयर को देना चाहिए। बिल्कुल आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए कि भाई नजर आ रहा है, क्योंकि एक नजर में 1-2 सेकंड में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे बॉल की साख बहुत ज्यादा खराब कर देगा। तो सलीम खान साहब, आगे अब होगा क्या? जिस तरह से फखर ने तो इनकार कर दिया है, वो तमाम इल्जामात उन्होंने तस्लीम करने से इनकार कर दिया है, तो आगे की क्या कार्रवाई हो सकती है? आगे देखिए, उनको बैन करने का लग रहा है इस वक्त तक तो, क्योंकि चार्ज तो लग चुका है उनके ऊपर। अब वो जाएंगे, अपनी सफाई देंगे, और सफाई आप पता नहीं उनकी बात मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन ये सुना ये है कि 1 से 2 मैच में देख रहा हूँ भी, क्या खबर आई है, ऐसी कुछ भी नहीं है। 1 से 2 मैचों के लिए कितना ये कैसा साबित होगा उनकी ये जो पाबंदी, अगर उन पर 2 से 3 मैचेस की लग जाती है तो? बहुत बुरा साबित होगा। फखर उनके मेन प्लेयर है लाहौर कलंदर के, और पहला मैच उन्होंने जितवाया था, और जिस तरह से कल का जो मैच हारे कलंदर, वो इसी वजह से हारे कि जो 5 रन की उनके ऊपर पेनल्टी पड़ी, वरना आखिरी ओवर में हो सकता है दिफा कर लेते हैं हारिस 14 रन का, क्योंकि अब्बास अफरीदी ने छक्का चौका लगाया था। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आ जाती है ना कि भाई इतनी लंबी पेनल्टी पड़ गई, अब इतने रन चाहिए थे, अब इतने से रह गए, तो उसके बाद वैसे ही एतमाद खराब हो जाता है, दिल खराब हो जाता है, तो उस तरह की जान नहीं लगाते। ऐसे ही नजर आ रहा था। ये तो पूरा उनकी कैंपेन पे बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा लाहौर कलंदर की, अगर ऐसा हुआ तो। राइट। सलीम भाई, अब तक का सबसे फेवरेट मैच आपका कौन सा है जिसे देखने में आपको बहुत मजा आया? कंट्रोवर्सीज अपनी जगह पर बेहतरीन मैच आपको पीएसएल में इस वक्त तक कौन सा लगा? अब तक के जो मैचेस हुए हैं वो चल रहे हैं अच्छे, लेकिन कल का जो मैच था वो ऐसा लग रहा था कि वो, क्योंकि कराची लाहौर की आपको पता है राइवलरी तो है बहुत, हर तरफ बात होती है जिस तरह के भाई कराची लाहौर का मैच है, आओ देखें। तो कल का मैच जो था वो इंटरेस्टिंग था, ऐसा लग रहा था कि उसमें मजा आएगा और आखिरी बॉल तक जाएगा, लेकिन वो कंट्रोवर्सी की वजह से मैच जो है वो खराब हो गया। लेकिन अब तक का मुझे लग रहा है वही मैच आखिर तक अच्छा गया था। और भी अच्छे मैचेस हुए, आहिस्ता आहिस्ता होने, बहुत ज्यादा मैच है।
तो हमें बहुत सारे ऐसे मैचेस मिलेंगे जो बहुत क्लोज भी होंगे, जिसमें काफी कुछ ऐसी चीजें भी नजर आएंगी, बिल्कुल एंड में फैसले हो रहे तो वो होंगे। अभी तो अच्छा, तो सलीम भाई साहब, आपको नहीं लग रहा हैदराबाद जो है वो लाहौर का जो आगाज का सफर था उसी डगर पर चलने के लिए है, और कुछ मुसलसल कहा जा रहा है कुछ खामियां भी नुमायां हो रही हैं? टू अर्ली टू से के लाहौर के राह पे चल पड़ी है, क्योंकि अभी वो पहला सीजन है उसका, नई टीम नहीं है। कई लड़के ऐसे हैं जो यूएस में क्रिकेट खेलते रहते, पाकिस्तानी थे लेकिन यूएस चले गए थे, वो अब आए काफी अरसे बाद यहाँ खेल रहे, और अभी कॉम्बिनेशन टीम का बन नहीं पाया। लेकिन 10 मैच हैं, 2 मैच हुए हैं, ठीक है उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि बस अब ये बिल्कुल ही फारिग हो जाएगी, टीम बाहर हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये लोग कमबैक करेंगे, क्योंकि प्रोफेशनल टीम है, प्लेयर्स अच्छे हैं। कैप्टन को भी अगर हम देखें तो लबुशेन, वो भी काफी क्रिकेट खेली हुई है उन्होंने, और लेकिन बात यही है कि अभी उनका एक कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा टीम का, और जो बन जाएगा अलग ऐसा रहा है, क्योंकि अब थोड़े दिन हो चुके हैं, टीम जैलन हुई है और वो साथ खेल रही है, और लड़के सबसे बड़ा उनके साथ जो मसला आ रहा है वो साइम अयूब और उस्मान खान के ऊपर बहुत ज्यादा इन्हिसार है, और हम सब जानते हैं कि ये दोनों प्लेयर अगर चल जाए तो ये बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, और अकेले मैच भी जितवा सकते हैं। इसी तरह माज है, वो भी एक अच्छे प्लेयर है, लेकिन बदकिस्मती से ऑन पेपर टीम अच्छी है, खेल नहीं पा रही। तो जिस दिन इनका कॉम्बिनेशन क्लिक कर गया, मेरा ख्याल है ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। फिर शुरू में इनके साथ वो कंट्रोवर्सी भी हो गई, वो बॉल वाली जो थी, वो भी बात एक समझ में नहीं आई कि बॉल का कलर चेंज हुआ तो इतना टाइम क्यों लिया गया। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जब बॉल चेंज हो गई तो किट तो चेंज नहीं हुई थी, तो दूसरी बॉल जो थी उसके ऊपर क्यों नहीं पिंक कलर आया। तो कुछ समझ से बाहर थी काफी सारी चीजें। जो उनकी किट बनाई थी, मैंने वो भी मालूम किया, वो जो किट बनाई थी वो वही कंपनी है जो पाकिस्तान टीम की भी किट बनाती है, और बहुत सालों से इस काम के साथ मुंसलिक है। खैर, होती है इस तरह की चीजें यहाँ। तो अब लेट्स सी, उम्मीद यही है कि आगे के मैचेस में वो कमबैक करेगी, टीम आगे आएगी, क्योंकि पीएसएल के मुकाबले की फिजा बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि हर टीम परफॉर्म करे, ताकि आखिर तक जो एक। तो सलीम भाई ये भी बताइएगा कि अभी तक कॉम्बिनेशंस की आप बात करें, अभी तक सबसे अच्छे कॉम्बिनेशन आपको किस टीम में दिखाई दिए हैं? मुल्तान की टीम अच्छी नजर आ रही है, क्वेटा की टीम में भी। मुल्तान का क्योंकि जो जिस तरह से वो लोग खेले और वो जीते, उसमें दम लग रहा है, और लड़के भी मोटिवेटेड नजर आ रहे हैं। कराची किंग की परफॉर्मेंस अच्छी है, और डेविड वार्नर की ज़ेर क़यादत वो अच्छे खेल रहे हैं। हसन अली की भी परफॉर्मेंस हम सब ने देखी। तो और क्वेटा ग्लैडिएटर की परफॉर्मेंस ऑन एंड ऑफ है, लेकिन वो इतनी बुरी भी नहीं है। तो अच्छी कोशिश कर रही हैं, टीमें आगे आ रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जब समझें जब कराची आ जाएंगे ना मैच खेलने के लिए, तब तक हमारे सामने एक क्लियर पिक्चर आ चुकी होगी कि यार अभी ये टीम को ऐसा लग रहा होगा। लेकिन ये बहुत बड़ी लंबी चल रही है पीएसएल, इसमें अप एंड डाउन आते रहेंगे। माजी में भी हमने देखा कि और कंट्रोवर्सीज भी निकलती रहेंगी, चलती रहेंगी साथ साथ, लेकिन वी आर होपफुल कि अच्छी क्रिकेट भी हमें देखने को मिलेगी। सलीम खालिद साहब, ये पिंडी वर्सेस पेशावर में, तो देखिए पिंडी में मोहम्मद आमिर है, पेशावर में बाबर आजम है, वो रिवायती हरीफ वाला थोड़ा सा मामला लगता है। और उस दिन के अगर मैच की हम बात करें तो विदाउट एनी 50 पेशावर ने मैच भी जीत लिया, और कोई 50 किसी प्लेयर की नहीं हुई थी। इसको कैसे देखते हैं? आगे का जो मैचेस हैं इनके कितने टफ होने वाले हैं? बाबर आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं बहुत अरसे से, लेकिन इन्हीं शो में, अपने किसी शो में एक्सप्रेस की मैंने ये बात बोली थी कि पीएसएल में हम एक मुख्तलिफ बाबर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ लेस प्रेशर है। यहाँ पर आपके ऊपर कोई ये नहीं लगा कि भाई बाबर के ऊपर पूरी टीम है और ये ना हो जाए। वो है बिल्कुल इनका पेशावर का भी इंतजार है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर कम होता है नेशनल टीम के खिलाफ के साथ खेलने के मुकाबले में। यहाँ वो कैप्टन है, ऑल इन वन है, सब कुछ वो कर रहा है, अपने पूरी आजादी है। तो यहाँ वो नजर भी आ रहा था कि खेल रहे हैं अच्छे तरीके से। और सलीम साहब, एक वजह ये भी तो हो सकती है कि उन्हें ओपनिंग करने का मौका मिलेगा। ओपनिंग खेलते थे वो, उनको वन डाउन खिलाया गया, उनको नीचे खिलाया गया। ओपनिंग यानी तेज जो फास्ट बॉलर को खेलते थे अच्छा, उन्हें स्पिनर्स तक ले जाया गया। तो अब शायद परफॉर्मेंस इस वजह से भी चेंज हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो उसकी क्रिकेट है ना, वो यही है कि थोड़े नीचे वो खेलें, क्योंकि पावर प्ले वो अक्सर जाया कर दें। यहाँ जैसे मैंने कहा, अच्छा आमिर वाली आपने बात बोली, तो आमिर सारा साल तो टीवी पे बैठे रहते हैं, कभी किसी कॉमेडी शो में नजर आ रहे होते हैं, कभी किसी और जगह एक्सपर्ट बने होते हैं। तो क्रिकेट बड़ी फनी गेम है। आप लोग भी अपने शो अगर करने के लिए आ रहे हैं बगैर होमवर्क के आए, तो आप लोग भी स्ट्रगल करेंगे। साल भर आप कोई और सारा दिन कुछ और करें, फिर एकदम उठ के सुबह आके शो कर लें, कैसे करेंगे आप? आप ब्रीफिंग लेते हैं, तैयारी करते हैं, अखबार पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती है कि
कि माशाल्लाह शो आपका लोग देखते हैं, तारीफ करते हैं कि दोनों कितना जबरदस्त शो कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। क्रिकेट भी ऐसी है, क्रिकेट में ये नहीं होता कि पीएसएल आ रही है तो भाई मैं क्रिकेट खेलूंगा, जा रहा हूँ मैं आगे उठ के आगे खेलने लगे। भाई डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो कि दूसरे मैचेस खेलो, नजर आएगा यार ये बंदा खेले। तो आमिर की इसीलिए दिल खोलकर पिटाई हुई थी उस मैच में, गालिबन 1 रन से 50 रह गई थी उनकी। जी। तो आगे भी ये राइवलरी चलेगी। आमिर ने को के नो डाउट बाबर को कई बार आउट भी किया है, लेकिन जी। एक शायकीन जो है उनका एक क्या कहते हैं, देखते भी हैं कि यार ये दोनों आपस में खेल रहे हैं तो हाँ। किस तरह इनका मुकाबला होगा। राइवलरी तो ऐसा है। ही है। दुरुस्त, बहुत शुक्रिया सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे।